Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहले गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द मून, फाइव ऑफ wands, एंड सेवन ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ swords की एनर्जी। सबसे पहली चीज़ तो ना गाइस, मैं ना यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे साइन दिखाई देते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड पाइसेस, मीन राशि। ये मुझे साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं। डेट्स की बात करूँ तो 6 है, 1 है, 18 है, 5 है और 7 है। मंथ्स की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जून, जनवरी, सितंबर, मई और जुलाई। ठीक है, ये डेट और मंथ्स है और साइन है। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आती हैं। और वो ये जो लड़ाई झगड़े और ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ख़ास तौर पर आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से। या तो ये बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं आपसे, जो कि आपको सच पता है लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, वो क्लियर नहीं कर रहे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, इनका झूठ बोलना, चीज़ों से भागना, सिचुएशन से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है ये जो लड़ाई झगड़े वो पैदा करवा रहे हैं। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इनके झूठ की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं। चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, बात ठीक से नहीं हो पा रही और वो लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। अब कुछ के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि मदर इश्यूज़ भी हैं। इस पर्सन की मदर इश्यूज़ हैं, इनकी मदर को इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते से भाग रहे हैं या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, या ये भी परेशान है और आप भी परेशान हो सकता है। इनकी मदर के साथ इनका झगड़ा हुआ है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के। सो इनका भी काफ़ी मूड ऑफ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, तो मदर इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो,
ठीक है, लेकिन आपने ही पूरी इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी आपने ही संभाल रखी थी। आपके हस्बैंड या वाइफ ने कोई अपनी तरफ से जिम्मेदारी नहीं उठा रखी थी। आप ही अप्रोच करते हो, आप ही एफर्ट लेते हो, बट उनके साइड से नहीं होता। प्लस इनकी मदर को भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। सो आपकी जो मदर इन लॉ है उनको भी प्रॉब्लम रहती है इस रिश्ते से, हमेशा कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा करवा देती हैं, या जो इन लॉज़ है उनके साइड से कुछ ऐसा ही होता है कि यहाँ पर फैमिली में झगड़े होते हैं और आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो, तो कहीं ना कहीं बीच में आप भी आते हो और आपसे रिलेटेड ही होते हैं, तो ये ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि भी हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इन झगड़ों के चलते ना आपके पर्सन भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन का भी जो है आपको साथ नहीं मिल रहा, और एफ़र्ट सिर्फ आपके साइड से, उनके साइड से नहीं है, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक और एनर्जी मुझे दिखाई देती है, और वो एनर्जी ये है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप दोनों के बीच में रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपके हस्बैंड शायद एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या फिर झूठ बहुत बोलते हैं। वो जो प्यार, वो जो चीज़ एक हस्बैंड या वाइफ की तरफ से दिखनी चाहिए ना अपने पर्सन के लिए, वो नहीं दिखाई देती। मतलब मैरिड लाइफ है ना, वो स्पार्क नहीं है, और उसके पीछे सिर्फ रीज़न है ये पर्सन, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का क्या। और आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के शायद मनमुटाव होते रहते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं, जबकि आप पूरा कर रहे हो हर चीज़ को। बट रिश्ते में ना वो इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, वो स्पार्क ही नहीं है इस पर्सन की वजह से। सो मुझे ना ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इनकी अगर मैं लेट नाइट थॉट्स देखूँ तो यहाँ पर इस एनर्जी के बीच में कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज आई हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। जो भी हो रहा है ना वो सब उनके दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो अपना दिमाग इसमें लगा रहे हैं कि चीज़ों को फिक्स कैसे करें। हो सकता है जैसे मैंने लास्ट में बताया एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, हो सकता है इसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। हो सकता है आप अपने घर पे हो, या हो सकता है कि जो है आपकी जो, अगर आप बॉय हो तो आपकी वाइफ जो है उनको वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और वो चली गई हैं, जबकि गलती उनकी है, तो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर ना मुझे उनके जो थॉट्स दिखाई देते हैं वो ये कि वो कहीं ना चीज़ों को फिक्स तो करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक वो करना चाहते हैं, और उसके बारे में वे लेट नाइट सोचते भी हैं। ठीक है, जैसे कि इनके लेट नाइट थॉट्स में ये बहुत हाईलाइट होकर निकल रहा है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, प्लस वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, दिमाग लगाएं तो हर चीज़ से डील कर लेते हैं। अगर दिमाग ना लगाएं वो अलग बात है, लेकिन अगर दिमाग लगाएं तो अपने दिमाग से हर सिचुएशन को कंट्रोल ये कर सकते। इतना तो दिमाग इनमें है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये पर्सन जो है प्लानिंग करके ही चलता है, ये मुझे दिखाई देता है। और इनके लेट नाइट थॉट्स से मुझे यही दिखाई देता है कि वो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता ख़राब है, तो वो फैमिली आ रही है बीच में, जो भी हो रहा है उसको भी ये फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये बातें छुपा रहे थे, आपसे दूर दूर भाग रहे थे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वापस से आके एफर्ट लेके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो सेपरेशन में है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, दूर है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की बातचीत होती, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये उसको भी ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो। और अगर जैसे थर्ड पार्टी का कुछ इशू बना आप दोनों के बीच में, मान लो, ठीक है, कि यहाँ पर किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, और ये भी किसी तीसरे को टाइम दे रहे थे बट आपको नहीं दे रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में भी मुझे दिखाई देता है कि वो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट पर्पस या एवी ही कैजुअल आप कह सकते हो, फ्लर्टिंग वगैरह, लेकिन जो एक रिश्ता रखना है इनको आपके साथ रखना है, क्योंकि अगर इनको नहीं रखना होता तो यहाँ पर ना ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो ये जो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं ना, ये थॉट कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और उसी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बताती है। ठीक है, दूसरा, आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
ये बेशक आपसे बात ना करें, लेकिन ऑनलाइन आपके ऊपर ये नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल उसकी ये खबर रखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और ख़बर रखने के पीछे ये भी है कि इनका ये कि ठीक है बात ना हो, लेकिन चीज़ें जो है जैसी भी है हाथ में रहनी चाहिए, हाथ से बाहर नहीं जानी चाहिए। सो ऐसा भी है। और यस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो एक इंटरेस्ट था वो वापस से आ रहा है आपकी तरफ, ध्यान आ रहा है आपकी तरफ। थोड़े टाइम में चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उसकी कोशिशें करने की सोच रहे हैं। सो डोंट वरी, चीज़ें आपके फेवर में भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है आपके अगेंस्ट ही जाएगा, तो ऐसा ना सोचें। एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है द जजमेंट, वी हैव द फूल। द फूल कार्ड यहाँ पर न्यू बिगनिंग को बताता है, ठीक है। एंड उसी के साथ इग्नोरेंस को भी बताता है, जो कि इन्होंने पास्ट में की है, ठीक है। इग्नोर करना, रिप्लाई ना करना, ये सारी चीज़ें। टेम्परेंस, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, वेट। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से द हैंगमैन एनर्जी। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि मुझे कार्ड्स लेने में दिक्कत ना हो। मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने आपको आपसे झूठ बोला या आपको चीट किया। यहाँ पर भी द मून की एनर्जी है, कुछ आपसे छुपाया, एक तरीके से ऐसा कि धोखा जैसा हुआ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपसे एक और मौका चाहते हैं, ठीक है। वो एक और मौका चाहते हैं, वो एक और चांस चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दो, ठीक है। सेकंड चांस वो आपसे मांगना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड है तो भी, अगर ये आपकी वाइफ है तो भी ये एक और मौका चाहती हैं आपसे कि आप इनके ऊपर एक बार और ट्रस्ट करो और एक और मौका दे दो, ताकि ये चीज़ों को बेटर कर सके, ठीक है। इन्होंने इग्नोर भी आपको बहुत ज़्यादा किया है, ये मुझे दिखाई देता है कि आपने शायद इनको बहुत समझाने की, रोकने की, हर तरीके से जो आपसे बन सकता था आपने वो एफ़र्ट्स डाले, लेकिन उसके बावजूद भी इस शख्स ने जो है इग्नोर किया। अभी हाँ, ये एक और मौका चाहते हैं। इस इग्नोरेंस और इस सब चीज़ के बीच में क्यों चाहते हैं एक और मौका? बिकॉज आपके लिए ना कुछ अलग ये हाल फिलहाल फील कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एंड एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील कर पा रहे हैं, मतलब आपके लिए फील कर पा रहे हैं। एक अलग सी फीलिंग, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें किसी इंसान पर बहुत प्यार आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है उस इंसान की जिसको सोच सोच करके हमें उसके ऊपर प्यार आता है, और हमें ऐसा लगता है कि यार इससे ज़्यादा प्यारा इंसान हमें नहीं मिल सकता, या इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हमें नहीं मिल सकता। तो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनको हमेशा ना बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, आपने इनको बहुत स्पेशल फील करवाया है दूसरों के सामने, आपने इनको बहुत स्पेशल बना के रखा है अपनी लाइफ में। आपने ना इनको ऐसे रखा है जैसे लाइक यही है सब कुछ, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने इनको दूसरों के सामने भी वैसे ही ट्रीट किया। हो सकता है आपने इनको अपनी फैमिली से भी मिलवाया हो, और इनको जो है आपने अपनी फैमिली के सामने भी इनके जो इमेज है वो बहुत अच्छी इमेज बनाई है, जहाँ पर इन्होंने बहुत स्पेशल फील किया है कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कि आपने यही रखा कि यही स्पेशल है मेरे लिए बहुत। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको याद आती है, और इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि यार
वो मेरी इतना इज़्ज़त करती है या इतना इज़्ज़त करता है, वो अपनी लाइफ में मुझे इतना स्पेशल बना के रखता है या रखती है, तो इससे ज़्यादा बेटर और कौन सा कनेक्शन मुझे मिलेगा। हाँ, पहले इन्होंने इग्नोर किया, चीज़ें इनसे गलत भी हुई, लेकिन बहुत जल्दी अभी उसको समझ भी रहे हैं और उसको जो है ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं कि इंसान, गलती तो सबसे होती है, अगर गलती इंसान से नहीं होगी तो भगवान नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन वो कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है उनको काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखाई देता है, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि इतने सेंसिबल आप हो कि आपके साथ इनका बहुत आराम से फ्यूचर जाएगा। ठीक है, आप जो है हर चीज़ को लेकर के काफ़ी समझ रखते हो कि कौन सी चीज़ को कैसे करना है। और लॉयल, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लॉयल हो। ठीक है, लॉयल हो तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इनको मिलती है, या आपके ऊपर आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम ये आपके साथ रहे हैं इनको पता है आप एकदम लॉयल रहे हो इनके लिए। सो लॉयल पर्सन मिलना मुश्किल है, और इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ये इंसान ऐसा है जिसपे मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि ये पर्सन जो है लॉयल रहेगा मेरे साथ लाइफ टाइम। सो इसलिए भी कहीं ना कहीं उनको जो है ये कनेक्शन ज़्यादा बेटर लगता है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी तो भी। ठीक है, और इसीलिए आपसे सेकंड चांस भी ये मांगना चाहते हैं, एक और मौका ये मुझे दिखाई देता है। बेशक इनसे गलती हुई, लेकिन ये फिर भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे, बिकॉज आप बहुत लॉयल रहे हो, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत स्पेशल फील करवाया है, ये खुश रहते हैं आपके साथ। काफ़ी अच्छी लाइफ पार्टनर के अंदर, जो ये अपनी लाइफ पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ देखते हैं ना, वो सारी क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर दिखाई देती है। सो जिस भी एंगल से आपको देखते हैं उस एंगल से कहीं ना कहीं रिश्ता इनको एकदम परफेक्ट नज़र आता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ये एक नई शुरुआत के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं। ठीक है, विदिन 20 डेज़ ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर हाईली दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। लुक फॉर अ साइन, वेट, opportunity, if you believe। आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन मिल रहे होंगे गाइस। यहाँ पर ना हो सकता है कोई एंजल नंबर दिख रहा है, या हो सकता है जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप वहीं उसी जगह पर आ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी है जो मुझे रुकने के लिए बोल रही है, या कोई एनर्जी ऐसी जो मुझे रोक रही है। आप जब भी इस रिश्ते से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेने जाते हो तो या तो कोई एंजल नंबर दिखना शुरू हो जाता है, या कोई ड्रीम आना शुरू हो जाता है, या कुछ अलग कुछ होने लगता है जो कि आपको काफ़ी अलग फीलिंग देता है। तो आप अपनी वाइब्स के ऊपर बिलीव करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करें, यूनिवर्सल साइंस के ऊपर बिलीव करें। यहाँ भी वेट का कार्ड है, तो आपको थोड़ा रुकने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इस रिश्ते से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना चाहते हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रुक के फिर फ़ैसला लीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, एटलीस्ट 15 डेज़ आप रुक जाइए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर 20 डेज़ का आया है तो मैं कहूँगी कि 20 डेज़ आप रुकिए एटलीस्ट। ठीक है, और उन 20 डेज़ में देखिए कि क्या होता है, क्या क्लियरिटी मिलती है, क्या चीज़ें होती हैं। बट मुझे आगे ना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे मौके जहाँ पर जैसा आप चाहोगे वैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये करियर से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इस रिश्ते से रिलेटेड भी। आप जैसे कि मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से इफ़ यू बिलीव, सो ये मुझे बताता है कि आप जिस चीज़ पर बिलीव करोगे, जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। आपको मौका मिल सकता है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ चाहते हो तो आपको उसका मौका मिलेगा।
आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, आपकी कोई फेवरेट कंपनी है, आपका ये है कि मुझे उसी में जाना है, सो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप उधर जा सको, ठीक है। और कोई यूनिवर्सिटी है तो आपको वैसा मौका मिलेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। इस रिश्ते में जो है आपको ये चाहिए था कि एक बार और चीज़ें अच्छी हो जाएं या फिर से चीज़ें शुरू हों, तो वो भी यहाँ पर होगा, बट आपके ऊपर होगा कि आप उनको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। सो आपका डिसीज़न होगा, आप जो डिसाइड करोगे उसके बेस पर चीज़ें जाएंगी। सो आपके लिए वो चीज़ें आ रही हैं इन फ्यूचर। सो एटलीस्ट 20 डेज़ और आप रुकें, फिर उसके बाद आप फैसला ले सकते हो जो भी आपको लेना हो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।